गाइस, वेलकम टू बच्चों की मस्ती क्लासेस डे 15। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ नंबर, यानी नंबर के यानी संख्याओं के प्रकार। अब बच्चों की क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ नंबर हमारा टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, बहुत बच्चों को ऐसे भी कंफ्यूजन होता है कि डिजिट यानी अंक और नंबर यानी संख्या, इन दोनों में क्या अंतर है। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे डिजिट लिखा DIGIT, डिजिट क्या लिखा बच्चों मैंने, डिजिट यानी अंक। अब अंक किसे कहते हैं? जो एक सिंगल नंबर होता है, कोई सिंगल नंबर जैसे 1, जैसे हो गया 7, 3, जितने भी होते हैं 9 तक के होते हैं सिंगल नंबर। 9 तक के जितना होता है 1 से लेकर 9 तक, उस सब की सब क्या होते हैं, अंक कहलाते हैं, यानी डिजिट कहलाते हैं। अब नंबर की ओर चले, NUMBER, नंबर यानी क्या होता है, संख्या। क्या होता है, संख्या। अब संख्या जो होता है, जो एक से अधिक वाले जो नंबर होते हैं, जैसे 73, 83, ये जितने भी होते हैं, जितना भी बड़ा हो, जैसे 700, इतना बड़ा भी अगर नंबर हो तो हम क्या कहेंगे, उसे नंबर कहेंगे। यानी जो क्या होता है, इसे कहते हैं, जो सिंगल नंबर होते हैं उन्हें डिजिट कहते हैं, और जो एक से अधिक वाले नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अब बच्चों को समझते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, पहले संख्या यानी नंबर शुरू होता है, नंबर से लेकर यहाँ तक आता है। पहले क्या होता है, नंबर शुरू होता है। नंबर की क्या होता है, दो अलग होता है। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इसके आगे तो कोई पार्ट है नहीं, ये तो कुमारी रहेगी जो इन्होंने दिया है। पर इनके दो अलग होंगे, कौन कौन से, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो अब इनके भी जैसे इनकी कोई औलाद नहीं थे, तो इनके भी वैसे कोई औलाद नहीं है। अब फिर क्या हुआ, इनके 3 औलाद हो गए। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, इनको कहेंगे नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, एंड पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। अब वजह से स्पेलिंग भी देख लेते हैं। रियल नंबर REAL, रियल नंबर NUMBER, नंबर, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर IMIGINARY, इमेजिनरी नंबर। संख्या यानी नंबर। तो अब नंबर की आप मान लो कि नंबर की कितने औलाद है, 2 औलाद। कौन कौन से हुए, पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर, और दूसरा काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की स्पेलिंग REAL, रियल नंबर, NUMBER, नंबर, रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर की स्पेलिंग IMIGINARY, इमेजिनरी नंबर, NUMBER, नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनके तो ये तो कुमार रह गए, इनके कोई औलाद हो गए, पर इनके क्या हुआ, वास्तविक संख्या रियल नंबर के क्या हो गए, इनके 2 औलाद हो गए। कौन कौन से, पहला परमेय संख्या, कौन से, पहला परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और अपरमेय संख्या को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब इसकी स्पेलिंग भी देखते हैं। रैशनल नंबर RATIONAL, रैशनल नंबर, NUMBER, नंबर। इरेशनल नंबर को कैसे करेंगे, IRRATIONAL, रैशनली नंबर, NUMBER, नंबर, इरेशनल नंबर। अब वैसे ही जैसे काल्पनिक संख्या की कोई औलाद में वो कुमारे रह गए, वैसे भी अपरमेय संख्या यानी इरेशनरी नंबर के भी कोई औलाद नहीं रहे, वह भी कुंवारे रह गए। अब ये जो है परमेय संख्या, इनकी कितने औलाद हो गए, 3 औलाद हो गए। इन्होंने 2 पीढ़ियों का भी रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे 2 हुए थे, पर यहाँ पे 3 हो गए। कौन कौन से, पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, और पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर। और इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं। नेचुरल संख्या NATURE, नेचुरल नंबर, NUMBER, नंबर, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, NUMBER, नंबर, और होल नंबर। पूर्णांक संख्या
integer number. integer, integer number. number number. So I hope you understand and student keep note down. Come student, take some more practice. आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको जो भी चीज करा रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहना। और आप कहोगे यार ये तो आता है, ये तो आता है। नहीं, ये हल्का वाला पढ़ाई नहीं है, ये 10th क्लास का पढ़ाई। जब आप 10th क्लास में बैठोगे 10th स्टूडेंट के साथ, तब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएगा, पेपर में एग्जाम में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो वहां पे आपको क्या करना है, अगर आप अभी नोट डाउन करके अगर समझ लिए होंगे तो वहां पे आप आसानी से कर सकते हो। और कोई भी, अगर आप अभी भी जाके कोई भी 10th क्लास के बच्चे से ये पूछोगे तो उनको भी इतना कुछ नहीं पता होगा। मैं आपके क्या कर रही हूँ, फाउंडेशन को मजबूत कर रही हूँ, इसलिए आपको इसे नोट डाउन करना है। अब बच्चों अपने क्लास क्या पढ़ते हैं। अभी मैं क्या करूंगी, रियल नंबर पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कैसे लिया, ये हो गया 15 या फिर 5/7। ये जितने भी आपकी बुक में या फिर आपने देखे हैं, सुने, जितने भी जो नंबर है वह सब की सब रियल नंबर होता है। 5/7 हो गया, या फिर √25 हो गया, 25 हो गया, या फिर √7 हो गया। तो जितने भी नंबर आपने देखे हैं वो सब के सब क्या होते हैं, जो माइनस में भी आए, प्लस में आए, या फिर रूट में आए, जिसमें भी आए नंबर, वो क्या होता है, वह होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब जैसे हम क्या करेंगे, हम नेचुरल नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये कौन सी इसमें पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। NATUR नेचुरल नंबर, NUMBER नंबर, नेचुरल नंबर यानी क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक एक संख्या। संख्या में से जगह नहीं हो रहा, आप लिख लेना। अब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आप कभी प्राकृतिक संख्या कैसे होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर पूरा 100 तक जो होते हैं, जितने भी जो संख्या बना है, नंबर बना है, वह क्या होता है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब बच्चों और देखते हैं। अब नेचुरल नंबर हो गया, अब आगे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, होल नंबर यानी क्या कर देंगे, पूर्ण संख्या। होल, WHOL, होल नंबर, NUMBER नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको 1 से बताया, पर ये क्या होता है, 0 आता है। मतलब यहाँ पे 1 जो होता है, 1 के बीच में जो आ जाता है, और जब हमारा 0 का जब आविष्कार हुआ तो इसने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। हम क्या करते थे, पहले 9 तक आते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आने के बाद फिर 10 बार तक जाते थे। 10 तो आते नहीं था, उसके लिए तो 0 का जरूरत था उस समय, तो 0 का आविष्कार हुआ नहीं था। फिर क्या करते थे, 11 12 ऐसे करते करते। और बच्चों मुझे ये भी बताना कि 0 का आविष्कार किसने किया और कहाँ का है, मुझे पता है। और मैं बस आपको ये हिंट दे रही हूँ कि वे भारत के ही रहने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि 0 का आविष्कार किसने किया था। अब 0 जो आ गया उसने क्या कर दिया, पूरा सिस्टम बदल दिया। पूरा 100 तक हम क्या करते थे, काउंटिंग लिख सकते थे। जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम क्या करते थे, हम जैसे 9 तक आते फिर 11 में चले जाते, क्योंकि 10 के लिए तो 0 का जरूरत था, तो 0 का बताना। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। कम स्टूडेंट्स में तब और प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम करने वाले हैं इंटीजर नंबर। कौन से नंबर, इंटीजर नंबर, INTERGR, इंटीजर नंबर, NUMBER नंबर, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या, अब ये कैसे जानेंगे कि इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या होता क्या है। तो हमारे बुक में अभी आया नहीं है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की होगी तो आता नहीं है। तो 10th क्लास या 11th क्लास में ऐसे आता है, एक लाइन ड्रॉ होती है और उसके सबसे सेंटर या बीच में क्या होता है कि 0 लिखा होता है, और इसके बाद में और पहले
1 से लेकर 5 तक क्या होता है, नंबर लिखा होता है। हम भी लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब इसके पहले पे लिखेंगे 1 2 3 4 और आगे 5। इसे कहते हैं इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। इसके अब पूर्णांक संख्या के भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है, पहला क्या होता है, धन पूर्णांक, पूर्णांक। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा हम अगर करें होता है वर्धन, वर्धन पूर्णांक, पूर्णांक। अब ये होता है दो तरीकों का होता है, पहला घन पूर्णांक, दूसरा वर्धन पूर्णांक। अब बच्चों और देखते हैं, जैसे हमने इंटीजर नंबर कर लिया, अब हम चलते हैं इवन नंबर की तरफ। बहुत बच्चे इवन नंबर को याद नहीं रख पाते, ऑड नंबर को याद नहीं रख पाते। अब आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसे आप याद कर सकते हैं। अब बच्चों करते हैं, जैसे पहले हम क्या करेंगे, इवन नंबर लेंगे, नंबर NUMBER। इवन नंबर यानी क्या होता है, सम संख्या, उसे कहते हैं हिंदी में सम संख्या। अब इवन नंबर में क्या होता है बच्चों, इवन नंबर जो होता है, पहले जमाने में भाग करके निकालते थे। अगर लास्ट में 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, तब हम उसे इवन नंबर मानते थे, पर वह जमाना गया। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 2 4 6 8 6 12 8 अंतिम, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। अब यहाँ पे क्या है, आप कहोगे ऐसे कैसे लिखते, 0 1 को छोड़ के 2, अब 3 को छोड़ के 4 5 को छोड़ के 6, मतलब एक एक नंबर छोड़ के जो लिखते हैं 8 तक, सिर्फ 8 तक, वो होते हैं अंतिम संख्या में। अगर कोई सा भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे 73, जैसे ऐसे करके नंबर लिखते हैं, अगर उसके लास्ट में 0 2 4 6 वह 8 अगर अंतिम संख्या हुआ, तो वो कौन सा नंबर होएगा, इवन नंबर। अब बच्चों और नंबर की भी प्रैक्टिस करते हैं। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हमने इवन नंबर देखे, अब हम क्या करेंगे, और नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, और नंबर, और नंबर NUMBER। और नंबर यानी क्या होता है, विषय संख्या, विषय संख्या, संख्या। अब विषय संख्या क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। अब जैसे हमने 1 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, फिर कैसे इसको छोड़ा, 5 को छोड़ा, अब वही नंबर क्या बन जाएंगे, वही नंबर बन जाएंगे और नंबर, जैसे 1 3 5 6 7 फिर क्या हो जाएगा, 9। वह 9 अगर अंतिम, अंतिम संख्या होगी, संख्या। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो भी नंबर अगर हम लिखे, जैसे हमने लिखा, जैसे लिखा 55, अब इसका अंतिम संख्या क्या है, 5 है, जो कि क्या है, ऑड नंबर में आता है। अब वैसे ही कोई सा भी अगर हम नंबर लिखिए, नंबर यानी एक से अधिक वाला जो नंबर होता है, अगर नंबर लिखिए और उसकी लास्ट में क्या आ जाए, 1 3 5 7 नो 9 आ जाए अगर उसके लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑड नंबर यानी विषय संख्या। कम स्टूडेंट, लेट्स मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक तरफ लिखा कंपोजिट, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, एक तरफ लिखा है प्राइम नंबर एंड अभाज्य। भाज्य संख्या जो आसानी से कर सकता है, और अभाज्य संख्या जो 2 या 3 नंबर से ही कर सकता है। अब बच्चों हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 16, अब 16 से हम
क्या क्या ऐसे नंबर ले जिससे अगर हम इसे डिवाइड करें तो आसानी से बन जाए। हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 8 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे। तो अगर इतने सारे नंबर, अगर 16 को अगर क्या करेंगे, इतने सारे नंबर के साथ भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या 4 को डिवाइड, 4 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 16 का। 4 के टेबल में 16 का आता है। अगर 4 को अगर 4 बार पढ़े तो 16 आता है। 4 4 टू द 8, 4 6 द 12 एंड 4 4 द 14। कितना हो गया, 4 4 द 16, कितना हो जाएगा 16। 16 यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। अब आसान, कितने आसान से कट गया। अगर और एक एग्जांपल लें हम, तो जैसे 8 को हमने डिवाइड किया 16 के साथ, किसी को याद 16 के साथ किया, अब कैसे करेंगे, 8 के टेबल में 16 कब आता है। अगर 8 को अगर 2 बार पढ़े तो 16 आएगा। 8 1 8, 4 2 16, तो कितना हो गया, 8 2 16। तो ये पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव नंबर, कम पॉजिटिव नंबर यानी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो इतने सारे नंबर के साथ भी आसानी तरीके से कर सकता है। अब चलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया 7, अब 17 में तो क्या क्या हम नंबर को लिखे जो डिवाइड करने से 0 आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ दो ही नंबर आएंगे, 1 और 7। अब आप कहोगे एग्जाम्पल भी बताओ इसके। जैसे हमने क्या किया, 1 को 17 के साथ में अगर भाग देंगे, 17 1 17, 17 1 17, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका आंसर सही है या नहीं निकालना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं डिवाइड करवा रही थी, ये वाला नंबर को इसमें अगर डिवाइड करेंगे, अगर आंसर हमारा भाज्य वाला आ गया तो हमारा आंसर सही है। इसको इसे डिवाइड करना है, इससे को इसके 4 4 16, ये हमारा आंसर आ गया। तो वैसे 1 को 7 के साथ 17 के साथ डिवाइड करें, 17 को 1 के साथ डिवाइड करें, और बात क्या होगी, सेम ही होगी। 17 1 17, तो यानी कट गया। तो बच्चों, मेरा और एक चैनल है जीरो स्विच क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बिल्कुल ऐसे इतने अच्छे से। और मेरी एक छोटी सी बहन है 3 साल की, जो आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाती है। आओ बच्चों, इसकी वीडियो में देखते हैं। तो गाइस, आज हम डेली छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस सीखने वाले हैं। और बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। I don't like this. मेरी मदद करो। Help me. मुझे आपकी मदद की जरूरत है। I need your help. क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Can you help me? मैं आपकी मदद करूँगा। I will help you. मैं बैंक में काम करता हूँ। I work at a bank. मैं पढ़ता हूँ। I study. मुझे खुद पर विश्वास है। Believe in myself. आपका ध्यान कहाँ है? Where is your attention? ये मुझे दो। Give it to me. मुझे ये चाहिए। I want this. इसे मत तोड़ो। Don't break it. इसे मत छोड़ो। Don't leave it. मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा मैथ का डे 1 नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ देख सकते हैं, बिल्कुल नए नए ट्रिक्स के साथ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।